नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन। फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या होता है, इससे लास्ट वीडियोस में हमने जो गैमेटोजेनेसिस किया था, गैमेट्स की फॉर्मेशन हो गई है। जब गैमेट्स का फ्यूज़न हो जाता है, फ्यूज़न होने का प्रोसेस फर्टिलाइजेशन कहलाता है। फर्टिलाइजेशन होने के बाद जाइगोट बनेगा, जाइगोट के बाद एम्ब्रियो बनता है। यानी जाइगोट के अंदर 2 सेल्स होती हैं, 2 सेल्स होंगी, 2 से 4, 4 से 8 और 8 से 16, 16 से 32 स्टेज जो होगी उसको हम ब्लास्टोसिस्ट कहेंगे। और वो ब्लास्टोसिस्ट जो होता है वो फिर यूट्रस वाली साइड में जाता है। ये मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में इंट्रोडक्शन पार्ट में भी कराया था कि जैसे ये है, ठीक है। तो इस तरीके से इस तरीके से ये ओवरी हो गई, ठीक है। तो ये यूट्रस है और ये सर्विक्स, ठीक है। तो ये यहाँ पे जैसे गैमेट फर्टिलाइजेशन, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होती है, फैलोपियन ट्यूब में होती है। फर्टिलाइजेशन के बाद यहाँ पे ये बनेगा डिप्लॉयड जाइगोट, डिप्लॉयड जाइगोट। और डिप्लॉयड जाइगोट के बाद यहाँ पे 2 सेल हैं, 2 से 4 सेल स्टेज आती है, 4 से 8 सेल स्टेज आएगी, 4 सेल, 8 सेल, 8 से 16 और 16 से 32। ये वाली जो स्टेज होगी इसको हम बोलेंगे ब्लास्टोसिस्ट। ब्लास्टोसिस्ट होने के बाद ये ब्लास्टोसिस्ट कहाँ पहुँचती है, यूट्रस के अंदर, ठीक है। यूट्रस में जाके ये यूट्रस वाल से अटैच हो जाती है। तो इसका यूट्रस वाल से अटैच होना, इसी को हम बोलते हैं इम्प्लांटेशन, इम्प्लांटेशन, ठीक है। तो इसमें जो होगा, तो ये कॉपुलेशन क्या होता है, कॉपुलेशन हम मेटिंग को बोलते हैं। तो जब भी मेटिंग होती है तो जो सेमन है वो रिलीज हो जाता है वजाइना के अंदर, और जो स्पर्म होते हैं वो मोटाइल होते हैं, क्योंकि इससे लास्ट वीडियो में हमने किया था कि उनके अंदर जो स्पर्म होते हैं वो मोटाइल होते हैं, वो टेल की हेल्प से मूव कर सकते हैं। तो वो सर्विक्स से क्रॉस होते हुए यूट्रस में पहुंच जाएंगी और फाइनली वो फैलोपियन ट्यूब के जो पोर्शन होता है आइस्थमस वाला, आइस्थमस और एम्फुला, यानी कि आइस्थमस और एम्फुला के बीच में वहाँ पे जाके, यहाँ पे जैसे ये आइस्थम होता है, ये एम्फुला और इनफंडिबुलम। तो इनफंडिबुलम, ये आइस्थम और एम्फुला, तो यहाँ के इन दोनों का जहाँ पे जॉइंट होता है यहाँ पे इसकी फर्टिलाइजेशन होती है। ओवम जो होता है वो ओवी से रिलीज हो जाता है और उसको जो ये इनफंडिबुलम है वो इसको इनटेक करने का काम करता है और फैलोपियन ट्यूब के अंदर ही फर्टिलाइजेशन होती है। जब फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो ओवम और स्पर्म है वो कहाँ पे, एम्फुलरी आइसम जंक्शन तक पहुँचते हैं। इसका कारण ये है कि वाई नॉट ऑल कॉपुलेशन लीड टू फर्टिलाइजेशन एंड प्रेगनेंसी, कि सारे के सारे जितनी भी कॉपुलेशन होती हैं वो फर्टिलाइजेशन या प्रेगनेंसी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जब तक जो मेल गैमीट है वो ओवम के कांटेक्ट में नहीं आएगा तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगी, और फर्टिलाइजेशन नहीं होगी तो हम उसे प्रेगनेंसी भी नहीं कह सकते हैं। इसके बाद द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ ए स्पर्म, जब स्पर्म ओवम से फ्यूज होता है तो उसी को फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। फर्टिलाइजेशन के दौरान क्या होगा, स्पर्म है वो एंटर करता है और जो इसकी जोना पेडुलिका लेयर थी ओवम की, हमने किया था ना कल ग्राफिन फॉलिकल, लास्ट वीडियो में हमने किया था ग्राफिन फॉलिकल की जो आउटर लेयर होती है जॉन पेडुलिका, उसको ये इसके कांटेक्ट में आता है और इंड्यूस चेंज इन द मेम्ब्रेन दैट ब्लॉक, और ये इसके अंदर चेंजेस आ जाएंगे। और इसके बाद जब ये स्पर्म जोना पेडुलिका की हेल्प से ओवम के अंदर एंटर कर जाएगा तो फिर किसी अनदर स्पर्म इसके अंदर एंटर नहीं कर सकता। द सेंसर डेट, इसी वजह से केवल एक ही स्पर्म ओवम के साथ फर्टाइल हो सकता है। और द एक्सक्रीशन ऑफ एक्रोसोम, और एक्रोसोम जो हमने स्पर्म की जो स्ट्रक्चर की थी उसी के ऊपर एक कैप लाइक स्ट्रक्चर थी एक्रोसोम। एक्रोसोम का हमने वहाँ पे फंक्शन पढ़ा था, वो फर्टिलाइजेशन में भी हेल्प करता है, हेल्प द स्पर्म, और फर्टिलाइजेशन में भी और ओवम में एंट्री में भी ये हेल्प करता है, ताकि वो जोना पेडुलिसा जो लेयर है उसको ये क्रॉस कर सके। और इसके आउटर में जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो भी क्रॉस होती है। दिस इंड्यूस द कंप्लीशन ऑफ, इसके बाद क्या हो जाएगा, ये कंप्लीट हो जाएगा म्यूटिक डिवीजन ऑफ सेकेंडरी oocyte की। ये कब होता है, जब सेकेंडरी oocyte की जो डिवीज़न है वो कंप्लीट हो जाएगी। फिर जब सेकेंडरी माइटोटिक डिवीज़न होगी, उसमें हमने लास्ट वीडियो में किया था कि जब सेकेंडरी माइटोटिक डिवीज़न होती है तो 2 अनइक्वल फॉर्म प्रोड्यूस होती हैं, जिसमें एक सेकेंडरी पोलर बॉडी फॉर्म होती है और दूसरा ओवम, ठीक है, यानी सेकेंडरी oocyte। और इसके बाद
सून द हैप्लॉइड यानी कि जो मेल गैमिट है वो फॉर्म होगा, और वो मेल गैमिट जो न्यूक्लियस होगा, हैप्लॉइड न्यूक्लियस ऑफ द स्पर्म, स्पर्म का जो न्यूक्लियस होता है वो ओवम के साथ फ्यूज करता है और जाइगोट बनाता है। ठीक है, अब जाइगोट बनाने के बाद ये तो आपने लास्ट क्लास में पढ़ा भी हुआ है कि जो मेल होता है उसके अंदर क्रोमोसोम होते हैं XY, और फीमेल के अंदर सेक्स क्रोमोसोम XX होते हैं। अगर XX के साथ कंबाइन होता है तो XX फॉर्म होता है, XX के साथ होगा तो भी XX, YX के साथ होगा तो XY, और YX के साथ होगा तो XY। XY जो होता है ये मेल के लिए है और ये फीमेल के लिए है, और क्रॉसिंग होने के बाद अगर जाइगोट XX से बना है तो इसका मतलब गर्ल फॉर्म होगी, ये भी गर्ल होगी, और ये XY जो होगा इनमें बॉय फॉर्म होंगे। तो ये सब डिपेंड करता है कि किस तरीके का जो स्पर्म होगा, जो स्पर्म है उसके अंदर क्रोमोसोम X है या Y। अगर X होगा तो गर्ल होगी और Y होगा तो बॉय होगा, इसीलिए कि जो प्रोजेनी फॉर्म हो रही है वो गर्ल है या बॉय, टोटली डिपेंड ऑन द मेल। ठीक है, क्योंकि मेल का कौन से टाइप का गैमेट फर्टाइल होता है, फ्यूज होता है। अगर X होगा तो वो गर्ल होगी और Y होगा तो वो बॉय होगा। इसके बाद जब फर्टाइजेशन हो जाती है तो ये मैंने आपको पढ़ाया है, जाइगोट बनता है। जाइगोट के बाद इसकी डिवीज़न स्टार्ट हो जाती है। तो जब थ्रू द स्टेम एंड ओविडक्ट कॉल्ड क्लीवेज, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, क्लीवेज बोलेंगे। यानी कि देखो यहाँ पे क्या हो गया, क्लीवेज होगा। इसके बाद जब डिवीज़न होगी तो 2 से 4, 8, 16 फिर वो ब्लास्टोमर बनेंगे। ये मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में ही बताया है कि जब डिप्लॉइड जाइगोट बन गया, यहाँ पे डिप्लॉइड जाइगोट बन गया तो जाइगोट के बाद 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 स्टेज जब बनेगी तो उसी को हम ब्लास्टोसिस्ट बोलेंगे। और जो ब्लास्टोमर होता है तो यानी कि 8 से 16 वाली को मोरूला बोलेंगे, और इसे हम ब्लास्टोमर भी कहते हैं। तो जो मोरूला होगी वो डिवाइड होगी और ब्लास्टोसिस्ट फॉर्म हो जाएगी, क्योंकि 16 से 32 जो स्टेज होगी वो ब्लास्टोसिस्ट कहलाएगी। तो इसके बाद फिर ये यूट्रस में पहुंच जाएगा, यूट्रस में जाकर ये यूट्रस वाल के साथ अटैच हो जाता है। तो जब ये अटैच होता है तो इसकी जो अरेंजमेंट होती है, यानी कि टोटल इसके अंदर जो 32, 16 या 32 सेल्स होती हैं वो एक तरीके से अरेंज होती हैं। ठीक है, उसी अरेंजमेंट को हम बोलते हैं ट्रोपोब्लास्ट एंड इनर ग्रुप ऑफ सेल। और जो उसमें अंदर की साइड सेल होती हैं उन्हें हम इनर सेल मास बोलेंगे, और बाहर की साइड होंगी जो वो, तो पूरी स्ट्रक्चर ही ट्रोपोब्लास्ट कहलाती है। इसके बाद जो ट्रोपोब्लास्ट लेयर होती है, जो ट्रोपोब्लास्ट लेयर है वो इसके जो यूट्रस की जो सबसे इनर लेयर होती है एंडोमेट्रियम, इसके 3 लेयर होती है, एक्टो, मीजो और एंडो। तो जो एंडोमेट्रियम लेयर होती है उसके साथ ये अटैच हो जाती है, और जब ये अटैच हो जाएगी तो यूट्रिन सेल्स है वो रैपिडली डिवाइड होंगी और ब्लास्टोसिस्ट को कवर कर लेंगी। और ब्लास्टोसिस्ट जब उससे कवर हो जाएगी तो इसी को हम इम्प्लांटेशन कहते हैं, यानी कि प्रेगनेंसी। तो समझ में ये आ गया होगा कि जब इधर फर्टिलाइजेशन हुई है, फर्टिलाइजेशन होने के बाद 8 से 16 वाली, यानी पूरी को ही हम ब्लास्टोसिस्ट कह सकते हैं, लेकिन 8 से 16 वाले को मोरूला, क्योंकि कभी कभी ये क्वेश्चन कर लिया जाता है कि मोरूला कौन सा होगा, तो 8 से 16, लेकिन अगर हम इसको ब्लास्टोसिस्ट भी कह देंगे तो ये गलत नहीं होगा। इसके बाद 32 स्टेज होगी, उसी को हमने ब्लास्टोसिस्ट बोल दिया। ठीक है, और इसके बाद ये जब यहाँ पे अटैच होगा तो ये इसकी वाल से अटैच हो जाता है। इसकी ट्रिपल वाल है, तो आउटर, इनर और मिडल। तो जो अंदर वाली वाल लेयर होगी उसके साथ ही अटैच हो जाता है, और इसके अटैचमेंट को ही हम इम्प्लांटेशन कहते हैं।